स्टूडेंट, देखो कल अपन प्रश्नावली 2 तक का कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम प्रश्नावली 3 पढ़ेंगे। और देखो प्रश्नावली 3 का नाम क्या है अपने, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और बस मुझे अच्छा इस बात का नहीं लगा कि ये प्रश्नावली जो है पुरानी जो बुक थी अपने, वो बड़ी वाली पिछली बार जो 9th क्लास में चल रही थी उसमें बहुत अच्छी दे रखी थी, बहुत शानदार। इसमें तो कचरा सा कर रखा है, आप खुद देख लो। इसके मैं एक बार क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन किस तरीके के। ये इस तरह के क्वेश्चन है, ये हिंदी इसका उत्तर माला में आंसर तक नहीं है कि ये तो घर पे करना है आपको। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या कहीं, ये इस वजह से ये तो बकवास कर रखा है पूरा। और ये प्रश्नावली ख़त्म भी कर देगा, समझ में कुछ नहीं आएगा इसमें। मतलब मुझे खुद को भी ये पता नहीं कि मुझे इसमें पढ़ाना क्या है। पिछली बार वाली में तो वो सब विधियाँ थी, विलोपन विधि, स्थानांतरण विधि, सब कुछ था। ये देखो ये इसमें भी यही ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ एक बिंदु लगाना है कहीं पर भी, यहाँ बिंदु लगाना है, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इतने से में ख़त्म कर रखा है पूरा। बहुत बकवास। मैं अब ये सब आपको जो अभी पढ़ाऊंगा ना, ये जो इसमें जो छोड़ा है इन्होंने, ये सब 10th क्लास में आएगा अब तुम्हारे। वरना पिछली बार पूरा 9th क्लास में पढ़ा रखा था ये, और 10th में उससे आगे का था, असमिकाएँ वगैरह। चलो कोई बात नहीं, अपन अब 10th में पढ़ेंगे वो चीज़ें। इसमें से हटाई जाए देखो, तो अब इसमें तो ये हिंदी है, लेकिन इस टॉपिक की जो मेन जान है वो चीज़ आपको पढ़ाऊँगा जो आपके आगे काम आना है, ठीक है। और वो है इसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, तो सबसे पहली बात उससे समझने के लिए, उससे पहले देखो 2-3 चीज़ें देखो। एक तो इसमें बार बार वर्ड आएगा समतल, ठीक है। तो समतल क्या होता है, ये एक भी कोई सा भी ऐसा प्लेन, कोई आपसे समतल की डेफिनेशन पूछे तो क्या डेफिनेशन दोगे। समतल उस तल को कहते हैं ना, समतल। तो उस तल को बोलेंगे जिसमें कोई लाइन खींचो ऐसे इस तरीके से, तो उस लाइन के सारे बिंदु उस तल में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लाइन खींच दी यहाँ से इस तरीके से और उस तल के बाहर जा रहा हो तो फिर आप उसको समतल नहीं बोलोगे। जैसे ये पूरा अगर ये रजिस्टर समतल है, अब मैं इस पर लाइन खींचता हूँ इस तरीके से पेन के जैसा, तो इस पेन के सिर्फ ये नीचे वाले जो पॉइंट है यही तो इस पर टच है यहाँ पे, बाकी ये पूरा पेन तो हवा में ना है। तो मैंने ऐसे हवा में लाइन खींच दी यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो इस लाइन का तो एक भी बिंदु उस पर टच नहीं है। या ऐसे मान लो मैं यहाँ इतने ऊपर से लाइन खींच के और यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ टच हो गया, तो ये जो मैंने लाइन खींची है हवा में, इसका तो सिर्फ एक ही बिंदु इस वाले नीचे वाले समतल पर टच हुआ ना, तो फिर ये समतल थोड़ी है। समतल कब बोलोगे, जब उस तल के ऊपर या ऐसे उबड़ खाबड़ मान लो इस तरीके का है कोई सा, ये इस तरीके का है। अब मैं इस पर लाइन खींच रहा हूँ, मैंने लाइन खींचा, तो इस रेखा के कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जो इस समतल के ऊपर नहीं आ रहे, स्थित नहीं है, तो फिर आप बोल दो कि ये समतल नहीं है। तो समतल की क्या डेफिनेशन है कि ऐसा तल जिसके ऊपर आप लाइन खींचो तो उस लाइन के सभी बिंदु उसी तल में स्थित हो, एक भी बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बाहर हो रहा है, देखो समतल तो ये नीचे वाला है, लाइन खींची तो ये लाइन का तो एक पॉइंट तो ऊपर जा रहा है, ये भी समतल से बाहर है, ये समतल से बाहर है सारे पॉइंट, तो ये समतल नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये बार बार आएगा, समतल किसको कहते, समतल आएगा एक ऐसा तल जिसपे आप कोई सी भी लाइन खींच दो, इस तरीके से लाइन खींचोगे तो लाइन के सारे बिंदु इसी तल में स्थित रहेंगे। एक तो ये बात है, ठीक है। अब आगे बात आएगी इसमें निर्देशांक ज्यामिति काम क्या आती है इसका, तो ये जो है अपने किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के काम आती है, किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए काम आती है, ठीक है। कि भाई वो बिंदु यहाँ से इतना दूर है या इतना पास है, जो भी है यहाँ से इतनी दूरी पर है, इस दिशा में है, सब कुछ बताने का काम कौन करती है, निर्देशांक ज्यामिति करती है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर शुरुआत में ये भूमिका वगैरह में बहुत सारी हिंदी दे रखी है, लैंग्वेज ही निबंध टाइप बना रखा है पूरा, तो ये आप लोग पढ़ लेना। मैं यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ मतलब बताने का नहीं है। मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति से। प्रश्नावली 3 को एक तरह से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो आप एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल पेन की स्थिति किस तरह बताएंगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके का, मतलब यहाँ कि एक टेबल के ऊपर पेन पड़ा है, अब आप कैसे बताओगे इसको कि ये किस जगह पे है। तो ये जैसे यहाँ पेन रखा है तो आप यूँ कहते हैं ना
कि ये इस कोना जो है इसका मूल बिंदु है और यहाँ से इतनी दूर चलो और इतना दूर इधर चलो, जब जाके स्थिति बताओगे। मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका उत्तर माला में आंसर भी नहीं है। इस वजह से अब देखो ये स्थिति बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, है ना। तो स्थिति बताने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक कोई सी भी निर्देशांक। बस सुनते रहो, देखो धीरे धीरे आ जाएगा समझ में ना। निर्देशांक पद्धति का पता होना जरूरी है ना। स्थिति बताने वाली जो पद्धति है वो, एक बात बता दूं मैं आपको कि निर्देशांक जो पद्धतियां हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। आप लोग जो पढ़ते हो ना कि इतना ये इससे ये वाला ये x है ये y है और इधर प्लस चलते हैं, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ये आपने पढ़ रखा है। ये सिर्फ एक पद्धति है और इसको कार्तीय पद्धति बोलते हैं, ओनली कार्तीय पद्धति बोलते हैं इसको। लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ कार्तीय पद्धति होती है निर्देशांक पद्धतियों के अंदर। मतलब किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जो पद्धतियां होती हैं उनको निर्देशांक पद्धतियां बोलते हैं, ठीक है। और उनमें आपने एक ही पद्धति पढ़ रखी है, वो कौन सी पढ़ रखी है? कार्तीय पद्धति, जिसमें एक्स वाई मानते हैं किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट, है ना। निर्देशांक एक्स वाई मान लेते हैं अपन, तो वो तो सिर्फ कार्तीय पद्धति है। इसके अलावा और भी होती है, देखो मैं नाम बताता हूँ, आगे पढ़ोगे आप लोग हायर क्लासों में। एक तो कार्तीय पद्धति होती है, एक होती है बेलनाकार, और एक होती है आर थीटा वाली पद्धति होती है। इसको शायद गोलीय पद्धति बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है इसका। दो तीन पद्धतियाँ और है, इस तरीके का काम होता है ये आर थीटा में ऐसा रहता है। भाई एक बात बताओ, ये तो आपको पता है कि ये वाई एक्स है, ये वाई एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश है, ये तो सब जानते हैं। और आप बता भी दोगे कि ये बिंदु कहाँ पे, तो क्या तीन, तो इधर चलो, मान लो इधर जैसे तीन होता है, ये दो और ये एक, और इधर ये एक और ये दो होता, तो आप कह दोगे कि तीन, तो इधर चलो, मतलब एक्स में तीन चलना है और वाई में ऊपर दो चलो, तो दो चलो, ये बता दिया आपने। एक तरीका तो ये है किसी बिंदु की स्थिति बताने का कि आपको तीन इधर चलना है, दो उधर चलना है, बिंदु मिल जाएगा। ये पद्धति तो कौन सी होगी? अपनी कार्तीय होगी। लेकिन यही तरीका थोड़ी है, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि आपको एक्स अक्ष से इतना कोण चलना है और इस सीध में बिल्कुल इतना किलोमीटर चलना है। मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपको 5 मीटर चलना है, इस तरीके से, तब भी तो वहां पहुंच जाओगे ना। ये आया समझ में? यहाँ खड़ा है कोई आदमी और मैं कह दूंगा कि ये जो तेरे को एक्स अक्ष दिख रहा है ना, इससे तू 45 डिग्री का कोण पे यूं चल, ठीक है, और सीधा 5 मीटर तक चल, वहां पहुंच जाएगा उस बिंदु तक। तो दो दो चीज काम आई ना, एक तो क्या कोण और एक ये दूरी, तो उसको बोलते हैं ये वाली पद्धति आर थीटा। ये बाद में पढ़ोगे आप लोग। तो बिंदु बताने के लिए बिल्कुल भी कार्तीय पद्धति जरूरी नहीं है कि आप उसी से करोगे, आपको तो अभी यही पढ़नी है हालांकि, लेकिन और पद्धतियां भी होती है। इस वजह से यही अपना दिमाग जो है स्थिर नहीं करना है कि हाँ मैंने निर्देशांक पद्धति पढ़ ली है, आगे बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये आर थीटा वाली मैंने बता दिया आपको। अब ये अपन को तो सिर्फ यही पढ़नी है कार्तीय पद्धति, उसके बारे में बताता हूँ। देखो और एक और बात बताता हूँ, देखो जो ये अपने एरोप्लेन उड़ते हैं ना, एरोप्लेन इस आर थीटा पद्धति में उड़ते हैं। वहाँ उनके सब कोण सेट रहता है इतने डिग्री पे और इतनी दूरी तक उड़ाओ, जब जाके आपको वो शहर आ जाएगा। वहाँ कौन सा एक्स और वाई एक्स है उसको थोड़ी पता चलना है कि अपने पीछे कौन है आगे कौन है। हवा में वहाँ से शहर भी दिख नहीं रहा अपन को कि किधर जयपुर है और किधर, वहाँ तो हवा में आसमान ही दिखाई देता है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके जो वहाँ मीटर लगे रहते हैं ना, उसमें सब कोण रहते हैं ऐसे, सारे रीडिंग जीरो से लेके पूरा 180 360 तक के कोण रहते हैं। अब जब वो जहाँ से उड़ते हैं वहाँ से उनको बताते जाएगा तेरे को 45 डिग्री कोण पे उड़ाना है और 200 किलोमीटर तक चलना है, तो वाला शहर आ जाएगा। तो वहाँ यही पद्धति काम आती है आर थीटा वाली, ठीक है। अभी तक इतना खूब है। अब देखो अपन कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ते हैं। ये कार्तीय निर्देशांक और पद्धति, मतलब ऐसी पद्धति जिसमें ये कार्तीय निर्देशांकों का यूज करेंगे, मतलब एक्स वाई का यूज करेंगे। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या कहती है? किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए तो क्या करना है आपको? दो अक्ष बनानी है इस तरीके से, ये दो अक्ष बनानी है। और ये दो अक्ष कैसे किस तरह की होती है? तो ये होती है लंबवत। कोई ऐसा नहीं बनाएगा कभी भी यूं और किसी ने यूं बना दिया, ये लंबवत नहीं है, एकदम सीधी 90 डिग्री के कोण पर बनाना है। अब देखो इन दोनों अक्षों को क्या बोलते हैं? नाम, सबसे पहले नाम, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इस वाले को बोलते हैं वाई अक्ष। ये सबसे पहली बात, दोनों अक्ष को जो एकदम, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं और इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं। मैं भी यहाँ यही चीज भी लिख रहा हूँ, देखो अलग कलर से लिख देता हूँ। ये कौन सी रेखा है? इसको बोलते हैं क्षैतिज, है ना। ये आड़ी वाड़ी नहीं चलेगा यहाँ,
गाँव उड़ेगा नहीं अपन, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर, अब कोई पूछे कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर ऊर्ध्वाधर जो लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वाई अक्ष। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर जो क्षैतिज लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। अब इसमें दोनों अक्षों का कटान बिंदु जो होता है, ये दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु। बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है। ये जो कटान बिंदु है वो 0 0 होता है, ना तो x ना y, तो वो क्या हो गया 0 0। ये हमेशा याद रखना है। दोनों अक्षों का कटान बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब देखो, जब मैंने ये दो लाइनें खींची तो इसके इस पेज के 4 भाग हो गए, एक भाग ये, दूसरा ये भाग हो गया, और 3 भाग, तीसरा ये, और चौथा ये, 4 भाग हो गए ना। कोई बिंदु यहाँ भी हो सकता है, कोई बिंदु यहाँ हो सकता है, कोई बिंदु यहाँ हो सकता है, और कोई यहाँ हो सकता है। 4 भाग हो गए इसके। तो इन चारों भागों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। इनको क्या बोलोगे आप, चतुर्थांश। ये इस तरीके से, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चारों इनको चतुर्थांश बोलते हैं। मतलब कोई बिंदु इस वाले इस पूरे इस ब्लॉक में आएगा, इधर की तरफ आ गया, यहाँ ये इधर उधर पूरा कहीं भी आ जाए तो हम उसको बोलेंगे वो पहले क्वाड्रेंट में, इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोल दो या क्वाड्रेंट बोल दो, ठीक है। तो अब कोई पॉइंट इधर की तरफ बनेगा, मतलब y तो पॉजिटिव और x ये नेगेटिव वगैरह भी बताऊंगा अभी मैं। अगर कोई बिंदु इस जगह आएगा, पूरे इस वाले एरिया में आएगा, तो हम उसको बोल देंगे कि वो बिंदु जो आया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे चतुर्थांश में है। कोई बिंदु यहाँ पे आएगा तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना, और कोई यहाँ पे आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। अब देखो, किधर x पॉजिटिव और किधर नेगेटिव, ये भी आप लोग पहले से थोड़ा बहुत तो जानते हो, मैं बता देता हूँ एक बार। जब भी आप मूल बिंदु से ऐसे दाईं तरफ चलोगे x अक्ष पे, तो हमेशा x अक्ष को धनात्मक लेना है आपको। सारी स्थितियां मूल बिंदु से ही दिखाई जाती है। मैं इस वजह से ही बोल रहा हूँ कि मूल बिंदु से दाईं ओर जाओगे तो x कैसा लेना है, धनात्मक, मतलब धनात्मक के 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग लिखनी है आपको। और जब मूल बिंदु से ऊपर की साइड जाओगे, आप ऊपर जाना है जब भी, तो y अक्ष भी कैसा आएगा, ये भी धनात्मक आएगा इस तरीके से। इसको चाहो तो y प्लस बोल दो, इसको चाहो तो x प्लस बोल दो, ठीक है। अब जब मूल बिंदु से बाईं साइड पर जाओगे आप उल्टा, तो उल्टा जाने पर x अक्ष जो है वो नेगेटिव चलेगा इस तरीके से, -3 -4 और डेस्ड, ये x नेगेटिव लिख दो इधर। कि मूल बिंदु से जब भी इधर चलेंगे तो x के ऋणात्मक मान चलेंगे, और ऐसे जब मूल बिंदु से नीचे की साइड चलेंगे अपन तो y के नेगेटिव मान आएंगे, y के नेगेटिव मान, है ना। मतलब -1 -2 -3 इस तरीके से, ये -4, ये ना, ये यहाँ पे लिखा नहीं मैं, साथ में ये 2 3 4 5 इस तरीके से। अभी सिर्फ हम मान देख रहे हैं, फिर ये कितने गैप पे आता है, क्या करते हैं इसमें, तो उससे बाद में देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ और बता सकते हैं, और वो चीज़ क्या है कि इतना तो पक्का है कि इस क्वाड्रेंट में वही मान आएगा जिसका x वाला मान भी धनात्मक हो और y वाला मान भी धनात्मक हो। देखो यहाँ कब कैसे आएगा, इधर 5 चलो और फिर ऊपर 3 चलो, इधर 6 चलो ऊपर 2 चलो, इस तरीके से। तो यहाँ इधर यूँ चलने के लिए दोनों ही मान पॉजिटिव आने चाहिए ना, y का भी मान पॉजिटिव और x का मान भी पॉजिटिव। तो दोनों मान कैसे रहेंगे इसमें, पॉजिटिव। यहाँ देखो, इस क्वाड्रेंट में आने के लिए मूल बिंदु से इधर आना पड़ेगा, और मूल बिंदु से इधर आते से ही x का मान तो कैसा हो गया, ऋणात्मक, और पहले x लिखते हैं तो x का मान तो ऋणात्मक। और ऊपर जाने के लिए यहाँ से ऊपर चलोगे ना, तभी तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा मान पूरा, तो y का मान कैसा रखना पड़ेगा, प्लस। यहाँ देखो, इस वाले क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, अगर कोई क्वाड्रेंट तीसरे चतुर्थांश में है तो उसके दोनों ही क्वाड्रेंट दोनों ही जो कोऑर्डिनेट हैं, वो निर्देशांक है, वो कैसे होंगे, ऋणात्मक। तीसरे क्वाड्रेंट में जब भी तो आएगा आदमी। देखो, आपको यहाँ आना है तो कैसे चलोगे, x में भी ऋणात्मक चलना पड़ रहा है, और फिर नीचे आना पड़ रहा है ना, तो नीचे y भी तो ऋणात्मक है। तो इस वजह से इस वाले क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु रहता है तो वो कैसे कोऑर्डिनेट होता है, उसके दोनों नेगेटिव इस तरीके से रहेंगे, जैसे -2 -5 इस तरीके से। अगर ये कहीं लिखा हुआ है आपको
तो आप कह दोगे डायरेक्ट कि ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा एक बार। ये सब चीज़ें एक बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। इस वाले क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है, इस वाले क्वाड्रेंट के एक्स तो पॉजिटिव चलना है और वाई में नीचे आने के लिए नेगेटिव चलना पड़ेगा, मतलब एक्स तो धनात्मक और वाई ऋणात्मक। ठीक है, किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो एक्स वाला मान, एक्स अक्ष पर दूरी, इस तरीके से एक्स अक्ष पर दूरी। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन और, कार्तीय पद्धति में किसी बिंदु की स्थिति P, कोई P पॉइंट है, उसकी इस तरीके से बताते हैं x, y से दर्शाते हैं। ठीक है, कार्तीय पद्धति में, कार्तीय पद्धति पढ़ने पर तो उसमें किसी भी बिंदु की जो स्थिति है उसको कैसे दिखाते हैं, P x, y। x क्या होता है, y क्या होता है, तो वही बता रहा हूँ मैं। x अक्ष पर दूरी, ये कैपिटल x अक्ष है, अक्ष जब बोलेंगे तब कैपिटल x लेना है, तो कैपिटल x अक्ष पर दूरी वो तो क्या हो जाएगी x, स्मॉल x, ये वाले लिए जो अपन ने। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसका हिंदी में नाम है भुज, इसको भुज बोलते हैं, है ना। x वाली जो किसी भी बिंदु के अंदर x दूरी रहती है, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लिखा था माइनस, जैसे यहाँ लिखा -2,5 है। ठीक है, तो ये जो पहली दूरी दे रखी है ना, x वाला जो मान है, इसको भुज बोला जाता है। भुज का मान कितना है, इसको इसमें 2, और इस y को बोला जाता है कोटि, है ना। तो x अक्ष पर दूरी तो क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और कैपिटल y अक्ष पर जो दूरी होती है उसको स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हो आप कोटि, इस तरीके से। ये हिंदी वाले नाम भी याद रखने, कभी बार पूछ लिया जाता है कि कोई बिंदु के कोऑर्डिनेट इतने हैं तो इसका भुज बताओ, इसकी कोटि बताओ, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूँ पूरा। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़नी है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है, जिसमें दो लंबवत अक्ष जो होते हैं वो काटते हैं, जो मूल बिंदु होता है। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको y अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज लाइन को x अक्ष बोलते हैं। मूल बिंदु से इधर की तरफ चलोगे दाईं तरफ तो x अक्ष धनात्मक बढ़ता है, बाईं तरफ चलोगे तो ऋणात्मक होता है। ऊपर चलोगे तो y धनात्मक, नीचे चलोगे तो y ऋणात्मक होता है। कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। 4 भागों में बट गया, तो पहले वाला ये, इस वाले भाग को पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। कोई कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि इधर की तरफ से गिनती स्टार्ट कर दी, पहला, ये दूसरा, तीसरा, ऐसा नहीं करना है, ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, ऐसे ही बोलना है आपको, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा। पहले चतुर्थांश में दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, एक्स वाला मान भी, मतलब भुज भी पॉजिटिव होता है, ये यहाँ पे जो लिखा है हमने, और कोटि भी पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए दो मान चाहिए होते हैं, एक तो एक्स का और एक वाई का। ठीक है, एक्स वाले मान को भुज बोला जाता है और इसको कोटि बोला जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही लिखना है, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए पहले एक्स वाला मान, अगर एक्स वाला मान नहीं है तो वहाँ 0 लिख दो, वाई को बाद में लिखना है, लेकिन लिखना ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ तक की बात अपने होगी। अब बाकी जो इसके सवाल हैं, किस तरीके से सवाल बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, वो अपन कल बात करेंगे। अभी ये सब चीज़ें एक एक चीज़ नोट करनी है आपको सारी।